रोहिणी व्रत और पूजा करने की संपूर्ण विधि। रोहिणी व्रत क्यों किया जाता है? ज्योतिष शास्त्र की माने तो 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र रोहिणी है। इनमें रोहिणी नक्षत्र हर महीने के 27वें दिन पड़ता है। इस नक्षत्र में किया जाने वाला व्रत इसी वजह से रोहिणी व्रत कहलाता है। जब उदयातिथि अर्थात सूर्योदय के बाद रोहिणी नक्षत्र प्रबल होता है, उस दिन रोहिणी व्रत किया जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार ये पर्व हर महीने मनाया जाता है। रोहिणी व्रत प्रत्येक माह आने वाला व्रत है और कई बार संयोग से यह एक माह में 2 बार किया जाता है। ये दिन प्रति 27 दिनों के बाद आता है। इस प्रकार रोहिणी व्रत वर्ष में 12-13 बार मनाया जाता है। हिंदू और जैन धर्म में नक्षत्र की गणना और मान्यता एक जैसी ही होती है। इसलिए हिंदुओं के लिए भी ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत को विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। माना जाता है इस व्रत को करने वाली महिला के जीवन साथी को लंबी आयु के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति भी होती है। जैन समुदाय में महिलाओं के लिए यह व्रत अनिवार्य माना गया है। हालांकि इस व्रत को कोई भी कर सकता है। इस व्रत को पुरुष और महिलाएं दोनों कर सकते हैं। यह एक साधारण व्रत होने के स्थान पर एक त्योहार भी माना गया है। ये व्रत विशेष रूप से सनातन और दिगंबर जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा किया जाता है। इस धर्म के अनुयायियों के लिए रोहिणी व्रत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस दिन वे भगवान वासुपूज्य की पूजा उपासना करते हैं। वहीं वासुपूज्य स्वामी के निमित्त व्रत उपवास भी रखा जाता है। भगवान वासुपूज्य के उपासक इस व्रत का पालन पूरे विधि विधान से करते हैं। माना जाता है विधिवत इस व्रत को करने से सुख और धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से भगवान वासुपूज्य और माता रोहिणी के आशीर्वाद से घर से आर्थिक समस्या दूर होती है तथा उस घर में सदैव धन की देवी मां लक्ष्मी का वास होना माना जाता है। इससे ईर्ष्या द्वेष जैसे भाव भी दूर हो जाते हैं। यह व्रत आत्मा के विकारों को दूर कर कर्म बंधन से छुटकारा दिलाने में सहायक है। इसलिए पुरुषों द्वारा भी इस पवित्र व्रत को किया जाता है। जैन समुदाय द्वारा किया जाने वाला रोहिणी व्रत पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध व्रत है। इसे देश के कोने कोने में मनाया जाता है। भगवान वासुपूज्य जी को रोहिणी व्रत समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर रोहिणी देवी के साथ साथ भगवान वासुपूज्य जी की विधिवत पूजा की जाती है। इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा की जाती है। यह व्रत अन्य व्रतों से थोड़ा भिन्न होता है। 3, 5 या 7 वर्षों तक करने के बाद ही उद्यापन किया जा सकता है। रोहिणी व्रत कथा प्राचीन काल से इसे त्योहार के रूप में जैन समुदाय द्वारा मनाया जाता रहा है। इस व्रत के साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें से सबसे लोकप्रिय कथा के बारे में हम आपको आज बताएंगे। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में चंपापुरी नाम के नगर में राजा माधवा अपनी पत्नी लक्ष्मीपति के साथ राज करते थे। उनके 7 पुत्र और एक रोहिणी नाम की पुत्री थी। एक बार राजा ने एक ज्ञानी से पूछा कि
मेरी पुत्री का वर कौन होगा? तो उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर के राजकुमार अशोक के साथ रोहिणी का विवाह होगा। ये सुनकर राजा ने रोहिणी के स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें राजकुमार अशोक को भी आमंत्रित किया गया। कन्या रोहिणी ने स्वयंवर में राजकुमार अशोक के गले में माला डाली और दोनों का विवाह हो गया। इसके बाद एक समय हस्तिनापुर नगर के वन में श्री चारण मुनिराज आए। राजा अपने प्रियजनों के साथ उनके दर्शन के लिए गया और प्रणाम करके धर्मोपदेश को ग्रहण किया। इसके पश्चात राजा ने मुनिराज से पूछा कि मेरी रानी इतनी शांतचित्त क्यों है? तब गुरुवर ने कहा कि इसी नगर में धनमित्र नाम का राजा था और उसका वस्तुपाल नामक एक मित्र था। उस राजा धनमित्र की दुर्गंधा कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम दुर्गंधा रखा गया था। दुर्गंधा के शरीर से पैदा होते ही बदबू आती थी। कई प्रयासों के बाद भी उसकी इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया, जिसकी वजह से राजा धनमित्रा चिंतित रहता था कि आखिर इस कन्या से कौन विवाह करेगा। धनमित्र ने धन का लोभ देकर अपने मित्र के पुत्र श्रीशृंग से उसका विवाह कर दिया। लेकिन विवाह के कुछ समय पश्चात ही दुर्गंधा की दुर्गंध से उसके पति की मृत्यु हो गई और वह विधवा हो गई। इससे राजा व्याकुल हो गए। इसी समय अमृतसेन मुनिराज विहार करते हुए नगर में आए, तो धनमित्र अपनी पुत्री दुर्गंधा के साथ वंदना करने गए। राजा ने अपनी पूरी समस्या उस ऋषिराज को बता दिया और मुनिराज से पुत्री के भविष्य के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि गिरनार पर्वत के निकट एक नगर में राजा भूपाल राज्य करते थे। उनकी सिंधुमती नाम की रानी थी। एक दिन राजा रानी सहित वन क्रीड़ा के लिए चले, सो मार्ग में मुनिराज को देखकर राजा ने रानी से घर जाकर मुनि के लिए आहार व्यवस्था करने को कहा। राजा की आज्ञा से रानी चली तो गई, परंतु क्रोधित होकर उसने मुनिराज को कड़वी तुबी का आहार दिया, जिससे मुनिराज को अत्यंत वेदना हुई और तत्काल उन्होंने प्राण त्याग दिए। जब राजा को इसका पता चला तो उन्होंने रानी को नगर से बाहर निकाल दिया और इस पाप से रानी के शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया। अत्यधिक वेदना और दुख को भोगते हुए वो रौद्र भावों से मरकर नरक में गई। वहां अनंत दुखों को भोगने के बाद पशु योनि में उत्पन्न हुई और फिर तेरे घर दुर्गंधा कन्या के रूप में पैदा हुई। ये पूर्ण वृत्तांत सुनकर धनमित्र ने पूछा, कोई व्रत विधानादि धर्म कार्य बताइए जिससे कि यह पातक दूर हो। तब स्वामी ने कहा, अपनी पुत्री से 5 साल तक सम्यक दर्शन सहित रोहिणी व्रत करने के लिए कहो, अर्थात प्रति मास में रोहिणी नामक नक्षत्र जिस दिन आए उस दिन चारों प्रकार के आहार का त्याग करें और श्री जिन चैत्यालय में जाकर धर्म ध्यान सहित 16 प्रहर व्यतीत करें, अर्थात सामायिक, स्वाध्याय, धर्म चर्चा, पूजा, अभिषेक आदि में समय बिताए और स्वशक्ति दान करें। इस प्रकार यह व्रत 5 वर्ष और 5 मास तक करें। तब उस महान ऋषि के बताए गए इस उपाय को मानकर दुर्गंधा ने 5 सालों तक इस व्रत का पालन किया, जिससे वह दुर्गंध की समस्या से मुक्त हो गई। दुर्गंधा ने श्रद्धापूर्वक व्रत धारण किया और आयु के अंत में संन्यास सहित मरण कर प्रथम स्वर्ग में देवी हुई। इसी व्रत की कृपा से अगले जन्म में वहां से आकर तेरी परम प्रिया रानी हुई।
इसके बाद राजा अशोक ने अपने भविष्य के बारे में पूछा तो स्वामी बोले, भील होते हुए तूने मुनिराज पर घोर उपसर्ग किया था, सो तू मरकर नरक गया। और फिर अनेक कुयोनियों में भ्रमण करता हुआ एक वणिक के घर जन्म लिया, सो अत्यंत घृणित शरीर पाया। तब तूने मुनिराज के उपदेश से रोहिणी व्रत किया, फलस्वरूप स्वर्गों में उत्पन्न होते हुए यहाँ अशोक नामक राजा हुआ। इस प्रकार राजा अशोक और रानी रोहिणी व्रत के प्रभाव से स्वर्गादि सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त हुए। रोहिणी व्रत जाने पूजा की विधि, व्रत के नियम और व्रत से जुड़ी खास बातें। हिंदी पंचांग के अनुसार ये पर्व हर महीने मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो 27 नक्षत्र हैं। इनमें रोहिणी नक्षत्र हर महीने के 27वें दिन पड़ता है। रोहिणी व्रत प्रत्येक माह आने वाला व्रत है और कई बार संयोग से एक माह में 2 बार किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रोहिणी व्रत का फल वट सावित्री के समतुल्य होता है। आइए इस व्रत की पूजा विधि और महत्व जानते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले परम पूज्य भगवान वासुपूज्य स्वामी को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर घर की साफ सफाई करें। फिर गंगाजल युक्त पानी से स्नान ध्यान करें, नवीन वस्त्र धारण करें और आमचन कर व्रत संकल्प लें। अब सबसे पहले भगवान भास्कर को जल का अर्घ्य दें। इस दिन इस व्रत में पूरे विधि विधान से भगवान वासुपूज्य की पूजा की जाती है। पूजा के लिए वासुपूज्य भगवान की 5 रत्न ताम्र या स्वर्ण प्रतिमा की स्थापना की जाती है। उनकी पूजा के पूर्ण हो जाने के बाद नैवेद्य, 2 वस्त्र और फूल, धूप दीप, दूर्वा आदि चीजें अर्पित करके फल और मिठाई का भोग लगाया जाता है। अंत में आरती अर्चना कर सुख, सौभाग्य, यश, कीर्ति और वैभव की कामना करें। दिन भर उपवास रखें। सूर्योदय से पूर्व पूजा और प्रार्थना कर फलाहार करें। जैन धर्म में रात्रि के समय भोजन करने की मनाही है, अतः इस व्रत को करते समय फलाहार सूर्यास्त से पूर्व कर लेना चाहिए। अगले दिन नित्य दिनों की तरह पूजा पाठ संपन्न कर व्रत खोलें। व्रत रखने वाले भक्त इस दिन तामसिक भोजन का त्याग कर सात्विक भोजन को ग्रहण करते हैं। जैन धर्म में पूरा दिन नियमों और अनुष्ठान का पालन करते हुए व्रत और पूजन किया जाता है। इस व्रत को करते समय मन में ईर्ष्या और द्वेष जैसे भावों को नहीं लाना चाहिए। रोहिणी व्रत का पालन उदया तिथि में रोहिणी नक्षत्र के दिन से शुरू होकर अगले नक्षत्र मार्गशीर्ष तक चलता है। रोहिणी व्रत उद्यापन विधि। रोहिणी व्रत को नियमित 3, 5 या 7 साल तक करने के बाद ही इसका उद्यापन किया जाता है। जैन परिवार की महिलाओं के लिए इस व्रत का पालन समाज में अति आवश्यक माना जाता है। इस व्रत के लिए 5 वर्ष 5 माह की अवधि श्रेष्ठ कही जाती है। जिन अनुयायियों द्वारा 5 वर्ष की अवधि तक व्रत का पालन करना संभव नहीं हो पाता, इसके लिए 5 माह का समय भी उत्तम माना गया है। रोहिणी व्रत को कितने समय तक करना है, इसका निर्णय स्वयं लिया जाता है। इस समय अवधि में व्रत करने का संकल्प लेने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन तभी किया जाता है जब अवधि पूर्ण हो जाती है। इसलिए दृढ़ निश्चय के बाद ही व्रत का संकल्प लेना चाहिए।
मानी गई व्रत अवधि पूरी होने पर इस व्रत का उद्यापन कर दिया जाता है। उद्यापन के लिए इस व्रत को नियमित रूप से करके भगवान वासुपूज्य की पूजा की जाती है। भगवान वासुपूज्य जी के दर्शनों के साथ ही व्रत का उद्यापन उचित माना जाता है। व्रत का उद्यापन हो जाने के बाद गरीबों को भोजन कराना चाहिए और दान करना चाहिए। इस दिन गरीबों को किए गए दान को बहुत फलदायी माना जाता है। इसी के साथ साथ पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ वासुपूज्य की पूजा करनी चाहिए। प्रेम से बोलो रोहिणी माता की जय। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाले हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।